हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 23 जनवरी से 29 जनवरी तक। तो सर जी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सर जी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। तो अगर किसी बात की इनसिक्योरिटी हो रही है, डर हो रही है मन में, रिलीज करें उस फियर को। जब आप बोलते हैं डर के आगे जीत है, वो आपने सुनी होगी। तो डेफिनेटली अगर आप फेस करते हैं अपने फियर को तो आप जीत जाएंगे, वो फियर हार जाएगी, वो डर हार जाएगी। तो आप अपने को बिल्कुल फेस योर फियर्स वाली एनर्जी है। पीकॉक, रेज योर ओन स्टैंडर्ड। तो पीकॉक का क्या होता है कि बहुत ही सुंदर है, उससे ज़्यादा सुंदर और क्या, वो अपना ही बेस्ट वर्जन बनना होता है। बी योर बेस्ट वर्जन। आप अभी अच्छे हैं, अपने को और तराशे और निखारे, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं। तो अपना ही बेटर वर्जन बनना है, अपने को ही और तराशना है और अपने को ही और निखारना है। तो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस सजी के लिए। लास्ट शफल। Two of Wands, the King of Swords, the King of Pentacle, the Ten of Wands। तो पहले तो सर जी ये कार्ड निकल के आई। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कि जगह स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, रिलोकेशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या कहीं यात्रा पे जाने का सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स ले रहे हैं। तो अभी कैसा है कि उससे रिलेटेड जानकारी बहुत मुमकिन है कि आप दूसरे देश जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन हो सकती है, या दूसरे स्टेट रिलोकेशन ट्रांसफ़र की बात कर रही है। बाकियों के लिए ग्रोथ एक्सपेंशन है, हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो, चॉइसेस हो, कुछ दूसरा भी चीज़ आप साथ में करना चाह रहे हो कि कि आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कोई बिजनेस की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, इस तरह के भी सिचुएशंस है, या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब भी करना चाह रहे हैं, एक सेकंड ऑप्शन के लिए भी आप सोच रहे हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है, थिंकिंग कर रहे हैं। अभी आप जानकारी जुटाइए कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, और इसको इम्प्लीमेंट आने वाले दिनों में करिए। किंग ऑफ स्वर्ड्स, तो डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल एनालिटिकल रहेंगे आप, चीज़ों को बहुत बारीकी से आप सोचेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग में से कुछ के लिए डेफिनेटली यहाँ पे साजी लीगल मैटर्स जैसे वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब चीज़ों को आप आगे बढ़ेगी चीज़ें, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो चीज़ें आगे बढ़ते हुए जाएंगी। आप लोग में से को ये भी है कि जब आप कम्युनिकेशन जो करेंगे वो थोड़ा सा आपको नरमी के साथ करना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग या बॉसी टोन नहीं रखना है, इससे बना हुआ काम बिगड़ सकता है। तो अपने जो कम्युनिकेशन को यस क्लियर रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, लेकिन सॉफ्ट रखें। आप लोग में से कुछ लोगों की हो सकती है कोई छोटी बड़ी सर्जरी भी हो सकती है, कोई सर्जन, कोई डॉक्टर नहीं, सर्जन से विजिट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अपना ख्याल रखें और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। इतना काम है कि किसी मुश्किल लग रहा है आपको हैंडल करना, टारगेट्स हैं, जॉब है, बट डेफिनेटली आपको जो आप स्टेटस अपने लिए चाहते हैं, जो ओहदा चाहते हैं, जो स्टेटस चाहते हैं, जो जगह बनाना चाहते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत और ज़रूरी है, ये भी आपको पता है। तो आप हर वो चीज़ करेंगे जिससे कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, मनी जो है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो बेहतर हो। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ यस, इतना आसान नहीं होने वाला है, ये वीक हो सकता है, बहुत मेहनत के बाद आपको पैसा मिले, ये भी बात है कि पैसा मिले या जो सक्सेस मिल रहा है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। भले आपको बहुत तंग होके काम करना पड़ेगा, ओवरवर्कड हो सकते हैं, बट मिलेगी। रियल इस्टेट या जगह ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई चीज़ों में भी है, सक्सेस मिलेगी, लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद। तो डेफिनेटली एक वीक है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं और फिर रिजल्ट्स मिलता हुआ दिख रहा है।
लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक सैजी मरून रहेगी। पैसों की स्थिति किंग ऑफ पेंटिकल है, अच्छी है। डेफिनेटली आप अपने वाइज, अपने सोच, अपने विचार और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के स्किल के कारण आप अच्छा पैसा बनाएंगे। मैनेज करते हुए बहुत ही तो एवरेज से ऊपर है। अगर आपको ये वीक और बेहतर बनानी है सजिटेरियस, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी जो बीमार इंसान है उसकी किसी तरह से मदद कर दे। जो अफोर्ड नहीं कर पाते इलाज, चाहे छोटी रकम हो, बड़ी रकम हो, थोड़ी बहुत कोई बीमार इंसान की मदद करें, उसकी इलाज में हेल्प करें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो दिस इज इट। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। The devil reversed with the 6 of swords, the knight of pentacle with the empress। सजी पर्सन डिस्टेंस कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस, मूव ऑन कर रहे हैं। कहीं पे सॉरी, पर्सन सोच रहे हैं कि आप दूरियां बना रहे हैं। पर्सन को लग रहा है कि आप मतलब आप इनसे दूरियां बना रहे हैं। कहीं पे इनको लगता है कि ये काफ़ी को डिपेंडेंट हो गए थे आपके ऊपर, जैसे ये आपके बिना रह नहीं सकते, आपके आपके पीछे पड़े थे, ये हर समय ये चाहते थे आप उनके साथ बने रहे। एक जब एक होता है ना, कंट्रोलिंग वाले रिश्ते में हो सकते हैं। तो पर्सन को लग रहा है कि आप अब आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी, आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन थी आप दोनों के बीच। तो सर जी पर्सन फील कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे दूरियां बना रहे हैं। आप में से कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पर्सन गिव अप कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे ये रिलेशनशिप, पर्सन को लग रहा है आप गिव अप कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई थी या बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी हो गई थी इसमें। कंट्रोलिंग, एंगर इश्यूज, कुछ के लिए एडिक्शन इश्यूज भी कारण है इस रिलेशनशिप में जो दूरियां आई है। सॉरी। तो ये इनको ये लग रहा है कि अब आपने दूरियां बनाना, कहीं पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे आपके ऊपर, तो अब आपने दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप टू साइडेड भी मैरिड हो, जहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि ये जब आपके ऊपर पूरी तरह आश्रित हो गए, जब आपको लगने लगा कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, तब आपने इनके साथ दूरियां कट करनी शुरू कर दी, बनानी शुरू कर दी। इस तरह की एनर्जी है यहाँ। तो पर्सन, लेकिन अगर स्टक है सिचुएशन आप लोगों के बीच या स्लो है, तो पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है साजी आपसे। इनको आप एम्प्रेस एनर्जी में दिख रहे हैं, काफ़ी गॉर्जियस, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल। आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, आप जो ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, जो भी है एनर्जी है ये एम्प्रेस, एम्परर, जो भी बोली। तो ये भले अभी एक्शन नहीं ले रहे, स्टक हैं सिचुएशन में, पर ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, आपकी तरफ बहुत खिंचाव रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। एम्प्रेस, आप इनको पता है कि अब आप अपने को वैल्यू करते हैं। जब आप खुद को वैल्यू करते हैं, हाई वाइब्रेशंस में लगते हैं, तो अट्रैक्शन आपकी बढ़ जाती है। वही चीज़ हो रही है यहाँ पे कि आपका ये रूप जो है, जिसमें आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या ये दूर से देख रहे हैं कि आप अपने बिजी हैं काम वाम में, या एनीवेज ये जब आपको देख रहे हैं ये बेहद अट्रैक्शन फील है। लेकिन सिचुएशन स्टक है यहाँ पे। कुछ सिचुएशन में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में साजी ये यंगर पर्सन है आपसे, फीमेल बड़ी हो सकती हैं इसमें कुछ सिचुएशंस में, और वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। इस तरह वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके तरफ, खिंचाव फील करते हैं, मेजर अट्रैक्शन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। लास्ट शफल। क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। द लवर्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पे साजी पर्सन को ये है कि कमिट नहीं कर सकते आपको, इस कारण से पर्सन, अगर आप कमिटमेंट या लॉन्ग मैरिज या इस तरह की, तो ये रिलेशनशिप मतलब ख़त्म करते हुए दिख सकते हैं। अगर इन एंड आउट सिचुएशंस में थे आप, कहीं पे इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से डील कर रहे थे, कुछ सिचुएशंस में अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे थे, तो और कहीं पे कमिटमेंट की इशू थी, मतलब कमिटमेंट नहीं दे रहे थे पर्सन, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, उस सिचुएशन में पर्सन सिचुएशन छोड़ करके निकल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रही है कुछ सिचुएशंस में, ये सैजी की कार्ड है कि आप ही बोल सकते हैं कि अब मुझे ऐसा सिचुएशन में नहीं रहना जिसमें कि इन एंड आउट है, कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ नीड बेस्ड है, या फिजिकल इंटीमेसी के लिए है कार्ड, फिजिकल इंटीमेसी के लिए ज़रूरत वाली रिलेशनशिप है, तो कोई एक जन छोड़ते हुए दिखेंगे कुछ सिचुएशंस में। ये सैजिटेरियस की कार्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थक चुके हैं ये इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ या खाली ज़रूरत वाली रिलेशनशिप से, और आपको कुछ सीरियस चाहिए, आपको एक कमिटमेंट चाहिए। लवर्स कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग में से कुछ कोई नए पर्सन के तरफ जा रहे हैं, और अगर पर्सन से आप ज़्यादा कमिटमेंट की डिमांड करते हैं तो कुछ सिचुएशंस में हो सकता है पर्सन छोड़ करके निकल जाए, क्योंकि वो एट प्रेजेंट कमिट नहीं करना चाहते, वो किसी तरह का कमिटमेंट, किसी तरह की बंधन नहीं चाहते। जेमिनाई हो सकते हैं, इरिस लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दो मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, और इन एंड आउट सिचुएशन है ये, जो आते जाते रहना, तो उसमें एक ख़त्म मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सडन चेंजेस हो रही है। कुछ सिचुएशंस में आप निकल रहे हैं कि टाटा बाय बाय, मुझे नहीं रहना है इस तरह के रिलेशनशिप में, कोई नई सिचुएशन की तरफ आप जा सकते हैं। और कुछ सिचुएशन में अगर आप कमिटमेंट को लेकर के इनको किसी तरह का प्रेशर दे रहे हैं, तो ये निकल रहे हैं, क्योंकि इनको रहना है इन एंड आउट, जब मर्जी तब आए, जब मर्जी गए, इस तरह वाली है ना चीज़ है। तो जो कार्ड्स है वही हमें बोलनी है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।